तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल FD's व्लॉग्स में। तो आज का हम व्लॉग आ रहे हैं नाना राव पार्क पर। नाना राव पार्क यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पार्क है जो झांसी की रानी जो थी, जो बहादुर होकर लड़ी थी दुश्मनों से, वहाँ पर वो ट्रेनिंग लिया करती थी। तो मिलते हैं आपसे नाना राव पार्क पर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो इस वक्त पहुँच चुके हैं हम नाना राव पार्क। ये है नाना राव पार्क और इधर से है, इस गेट से है उसकी एंट्री। तो अंदर जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि नाना राव पार्क अंदर से कैसा है। तो मिलते हैं नाना राव पार्क के अंदर। ये नाना राव पार्क का टाइमिंग है सुबह 4:30 से 11 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक। देख सकते हैं नाना राव पार्क। ये एक हिस्टोरिकल पार्क है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। काफ़ी बड़ा पार्क है ये। बाइक और कार पार्किंग के लिए भी जगह है यहाँ पर। और भी अंदर चीज़ें हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। शहीदों को समर्पित किया गया है ये स्मारक, देख सकते हैं आप। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर की तरफ से बनाया गया है ये स्मारक। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर जो नाना राव पार्क में जो स्मारक बना हुआ है उसके बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये एक वॉर मेमोरियल है, इसको वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, शहीद स्मारक। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है इसकी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है रोटरी क्लब के फाउंडर पॉल पी हैरिस, फाउंडर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, जो पूरे इंटरनेशनल में जो रोटरी क्लब है उनके फाउंडर है ये मिस्टर पॉल पी हैरिस। तो अब हम लोग पार्क के अंदर है और यहाँ से देख सकते हैं आप पार्क के अंदर का नज़ारा कितना बड़ा है ये पार्क। चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखाने के लायक है। इस पर लिखा है कानपुर स्मार्ट सिटी। और इसके जो नज़दीक आप देख रहे हैं ये 3D लाइट है। रात के वक्त जब ये जलती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको नाना साहिब, जो नाना राव साहिब थे, उनके बारे में कुछ
बातें बताना चाहता हूँ। नाना राव जो थे वो जो इंडिया की जो फर्स्ट वॉर थी 1857 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, तो जो नाना राव साहब थे उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस चीज़ में। तो उनकी याद में ये पार्क बनाया गया है, उनको सम्मानित करने के लिए उनके ऑनर में ये पार्क बनाया गया है। यह है महर्षि वाल्मीकि जी की वाटिका और यहाँ पर उनकी मूर्ति रखी हुई है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी और इनका उद्घाटन श्री लालजी टंडन के हाथों हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं नाना राव पार्क में। तो नाना राव की याद में ये पार्क बनाया गया है और उनकी यहाँ पे एक मेमोरियल भी थी, मतलब उनकी यहाँ पे एक मूर्ति भी थी, एक स्टैचू भी था उनका। पर वो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उनकी आज़ादी के बाद उनकी मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया है, मतलब डेमोलिश कर दिया गया था। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि नाना राव पार्क को कंपनी पार्क या कंपनी बाग भी कहा जाता है। नाना राव पार्क जो मौजूद है वो है मॉल रोड पर फूल बाग चौराहा, सिविल लाइंस, कानपुर शहर के बीचों बीच मौजूद है ये पार्क। टाइमिंग जैसा कि वहाँ पर एंट्रेंस पे दिखा दिया गया था कि टाइमिंग क्या है। कानपुर शहर का पहले नाम था कन्हैयापुर, बाद में अंग्रेज़ों ने उसको उस नाम को हटाकर कौनपुर कर दिया। फिर आज़ादी के बाद ये नाम फिर से चेंज हो गया, तो उसका जो अब एक्चुअल नाम है वो कानपुर है। आज़ादी के बाद ही ये नाम को चेंज करके कानपुर रख दिया गया था। ये मेमोरियल की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो अंदर जाकर देखते हैं यहाँ पर किन का मेमोरियल बना हुआ है, किन का स्टैचू बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, ये हिस्टोरिकल पार्क्स में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बनावट, और यहाँ पर फूल पत्तियाँ देख सकते हैं। सामने एक फाउंटेन है, इसको यहाँ पर फाउंटेन देकर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया गया है। ये एक फाउंटेन है, जब ये स्टार्ट होता होगा, जब फाउंटेन चलता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा। ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है ये, जहाँ तक मुझे मालूम है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से आप देख सकते हैं। फूल पौधों से लगाकर इसको और भी खूबसूरत बना दिया गया है। ओपन थिएटर जैसा है पूरा, यहाँ पर खुले में सारे फंक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी दी है, बेंचेस भी है। पार्क के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंडर में इसका सुंदरीकरण का काम हुआ है और इसकी लागत लगभग 9 करोड़ 65 लाख के करीब थी। और पार्क का उद्घाटन उस समय के मंत्री रहे श्री राकेश सचान के हाथों हुआ था और इसके देखभाल की जिम्मेदारी कानपुर नगर निगम के अंडर में है। इंडिया की आज़ादी के लिए जो हमारे लीडरों ने लड़ाई ली थी अपने अंग्रेज़ों से ब्रिटिश ज़माने में, तो वो जो कुछ अहम जो हमारे नेता थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनमें से एक है ये सेनानी तात्या टोपे जी का मेमोरियल स्टैचू, स्मारक देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए मैं आपको यहाँ से और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद जो दिखाने लायक है। पार्क तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर और चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो दिखाने लायक है। ऐसा कहा जाता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी हमारी झांसी की रानी, तो नाना राव साहब जो थे वो थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाना जी थे वो। अभी पता नहीं इस बारे में कितनी सच्चाई है, मुझे तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। खैर, तो ये है साइकिलिंग के लिए दिया गया रास्ता। यहाँ से साइकिलिंग होती है, यहाँ से साइकिल चलाकर जाया जाता है अंदर तक के। ये जॉगिंग और वॉकिंग पार्क भी है। यहाँ पर जॉगिंग और वॉकिंग के लिए लोग आते हैं, मॉर्निंग में भी आते हैं और इवनिंग में भी आते हैं। तो ये रास्ता है साइकिलिंग के लिए, साइकिलिंग
का रास्ता है ये। पार्क आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये। नीट एंड क्लीन भी है। यहाँ पर कुछ काम भी हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर साइकिल के लिए एक लोगो बना हुआ है। यहाँ से आगे जाके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दिखाने लायक। तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का काम भी चल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको इस तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाने लायक। देखते हैं अंदर जाके कुछ चीज़ अगर दिखाने लायक रहेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक और मेमोरियल बना हुआ है, एक और मूर्ति है, एक और स्टैचू है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनका ये मेमोरियल बना हुआ है, इनकी मूर्ति बनी हुई है और इनके बारे में कुछ अहम मालूमात यहाँ दी हुई है। प्रतिमा का अनावरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों हुआ था। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है, यहाँ पर भी मौजूद है आउटडोर जिम, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पर जो आउटडोर जिम होती है उसकी भी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर आप भी आकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सब एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये जॉगिंग और वॉकिंग के लिए दिया गया रास्ता है। तो मुझे इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए ताकि जिससे दूसरों को तकलीफ हो जो जॉगिंग और वॉकिंग कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं ये जो तो ये सिंथेटिक ट्रैक है, इससे हमारे पैर अंदर की तरफ दबते नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर आते हैं जिनको पैर में प्रॉब्लम होता है, गड्ढे का प्रॉब्लम होता है, चल नहीं पाते, उनके लिए यहाँ पर चलने के लिए आसानी होती है। काफ़ी आरामदायक है ये ट्रैक, इस पर फील ही नहीं होता कि आप चल रहे हो। तो यहाँ से ये पार्क का दूसरा रास्ता है, दूसरी एंट्री होती है यहाँ से पार्क के लिए, पार्क में अंदर आने के लिए। ये रास्ता सिविल लाइन की तरफ से है। पार्क में हर जगह आपको लैंप पोस्ट की सुविधा है। तो ये रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता होगा ये पार्क, और हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है। काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ पार्क है ये। यहाँ पर कहीं पे एक बूढ़ा बरगद भी है, काफ़ी साल पुराना बरगद है वो, काफ़ी साल पुराना बरगद का पेड़ है वो। देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर किस जगह पर है बूढ़ा बरगद का जो पेड़ है वो किस जगह है। यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा उस चीज़ को आपको दिखाने के लिए। काफ़ी शानदार जगह है। एक आप यहाँ पर आकर कुछ अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप पार्क में चलते चलते थक गए होंगे तो यहाँ पर आपको बैठने के लिए बेंच की सुविधा भी दी गई है। चलिए अभी आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें है। तो ये है हमारे इंडियन फाइटर्स की चित्र, उनकी तस्वीर है। उनको यहाँ पर भी बनाया गया है जो हमारे इंडियन फाइटर्स थे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। महाराणा प्रताप सिंह, झलकारी बाई, ज्योतिराव फूले जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, और भी आगे बहुत सारे लोग हैं जिनकी चित्र यहाँ पर बनाई गई है। और उनके लिए एक यादगार, उनको याद करने के लिए यहाँ पर इनकी फ़ोटोज़ बनाई गई है। देख सकते हैं दीवार जो वॉल पेंटिंग होती है उनकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए वो बनाया गया है यहाँ पर। यह है भगत सिंह जी की तस्वीर, और बहुत से लोगों की तस्वीर है यहाँ पर। गुरु तेग बहादुर सिंह जी, तो इसके अंदर ही एक बहुत सालों पुराना पेड़ है बरगद का, इसको बूढ़ा बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। और वो ढूंढना पड़ेगा मुझे यहाँ पर किस जगह है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो मिल जाता है बूढ़ा बरगद का पेड़ तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मुझे एक अहम मालूमात मिली है, यहाँ पर जो बरगद का पेड़ था वो
अपने आप गिर गया है वो पेड़, ख़त्म हो चुका है वो पेड़। यहाँ पर और भी बरगद के पेड़ दिए हैं, लेकिन वो इतने पुराने नहीं है जितना पुराना वो पेड़ था, वो झाड़ था। तो वो जो पेड़ था वो अपने आप गिर गया, ऑटोमेटिकली वो गिर गया। बहुत बड़ा था, बहुत काफ़ी चौड़ा भी था वो पेड़। ये जो भैया है, ये जो अंकल हैं यहाँ पर, मुझे उनसे मालूमात मिली है। तो यहाँ पर तो ये जो अंकल है यहाँ पर, इनसे हमको कुछ अहम मालूमात हासिल करनी है। तो ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ की, क्या हिस्टोरिकल चीज़ें और यहाँ का क्या हिस्ट्री रह चुका है यहाँ का, ये उनके बारे में कुछ, उस चीज़ों के बारे में कुछ यहाँ पर वो अहम जानकारी देंगे आप तक। ये नाना राव पार्क कानपुर है, इसका ये मेमोरियल वेल है। सामने तात्या टोपे जी की मूर्ति लगी हुई है। इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था, उसमें क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने मार के भर दिया था। उसके बाद इसको पाट दिया गया था। अच्छा। जिसको अब भारत सरकार द्वारा स्केटिंग रिंग बना दिया गया है। अच्छा। इसी के बाहर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसपे 151 क्रांतिकारियों को लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। अच्छा। तो वो पेड़ तो गिर चुका है जी। उसी जगह नया पेड़ प्लांट किया गया है बरगद का। अच्छा। जो कि अभी काफ़ी छोटा है। जी। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कानपुर में हिस्टोरिकल। जैसे आप नाना राव साहब के कुछ बता रहे थे आप लंगर के बारे में, वो चीज़ बताइए। हाँ, लंगर ये कंबाइंड हॉस्पिटल के पास उनका, जहाँ पे एक गंगे महल था जी। तो उस महल में वो कंबाइंड हॉस्पिटल में चेंज हो चुका है। लेकिन उनका लंगर, जिससे वो नाव में सवारी करा करते थे, उन लोगों की बड़ी बड़ी नावें हुआ करती थी, उनको रोकने के लिए गंगा जी का उस समय प्रभाव बहुत तेज था जी। तो उसको रोकने के लिए बड़े बड़े लंगरों की ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा। और उनका जो लंगर है वो कुंटलों के हिसाब से है और इतना भारी है कि उसको सरकार द्वारा हटवाया नहीं जा सका, क्योंकि उस समय कोई भी साधन, क्रेन वगैरह नहीं होती थी। जी। तो अब उसमें वो बरगद के पेड़ में बंधा हुआ था, वो उस पर अब उसकी जटाएं लटाएं उसको कैच कर लिया, कवर कर लिया है, तो वो हटाया भी नहीं जा सकता है। अच्छा। और बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा लंगर है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है नाना राव साहब का महल, वहीं पे वो रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, जिस तरह ये अंकल ने यहाँ पर कुछ अहम मालूमात दी है यहाँ की चीज़ों के बारे में, नाना राव साहब के बारे में, बरगद के पेड़ के बारे में, और जो जिधर तात्या टोपे जी का जो स्मारक बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पर पहले ज़माने में जो अंग्रेज़ों का जब शासन हुआ करता था, तो वो कैसे यहाँ की जो क्रांतिकारी थे उन लोगों को मार मार के पेड़ से लटका दिया जाता था। तो ये यहाँ पर कुछ अहम मालूमात थी। यहाँ पर एक तोप भी थी, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो पार्क से बाहर है। तो मुझे अगर मौका मिला तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये थी नाना राव साहब पार्क की कुछ अहम मालूमात, जो कि मुझे यहाँ से जितना हो सका मैंने यहाँ से तक पहुँचाने की कोशिश की। तो ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।